क्वेश्चन नंबर 3 जो है पार्ट नंबर 5 पे आ गया। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If it becomes 5/6, ये बनेगा 5/6 अगर if 3 is added to both numerator and denominator. Find the fraction, आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन बनेगा 9/11 अगर हम 2 ऐड करेंगे both numerator and denominator। तो लेट द फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से, हैव ए लुक। तो फ्रैक्शन आपने निकालना है, वही आपने लेट करना है। तो क्या करेंगे, लेट दी फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई फ्रैक्शन। तो एक्स न्यूमरेटर आ गया, वाई डिनोमिनेटर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन क्या कहता है कि दैट अगर हम x यानी x और y को दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 ऐड करेंगे, x प्लस 2 डिवाइड में y प्लस 2 वो बनेगा 9/11। इसको सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज पहले इसको सॉल्व करेंगे। 11 इंटू एक्स 11x आ गया, 11 इंटू 2 तो 22 आ गया, राइट, इक्वल टू 9 इंटू वाई इक्वल टू 9y प्लस 9 2 और 18 आ गया, राइट। और दिस कैन बी रिटन एज 11x प्लस 9y को शिफ्ट करो माइनस 9y बनेगा, प्लस 22 को शिफ्ट करेंगे 18 में से 20 गए 2 गए तो -4 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। एंड जो दूसरी इक्वेशन है, इट बिकम्स 5/6, ये 5/6 के बराबर आ जाएगा अगर 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 हम ऐड करेंगे यानी x प्लस 3 डिवाइड में y प्लस 3, x को भी 3 ऐड किया, y को भी 3 ऐड किया, दैट मींस बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 हमने ऐड किया। तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हैव अ लुक। 6 इंटू एक्स 6x क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, 6 इंटू 3 प्लस 18 इक्वल टू 5 इंटू y 5y प्लस 5 3 और 15 और दिस कैन बी रिटन एज 6x एज इट इज, प्लस y को लेके आओ -5y, ये प्लस 18 को शिफ्ट करो तो -18 बनेगा, 15 में से 18 गए तो -3। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई, ठीक है ना। अब इन दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना वहां पे, ठीक है ना। हम एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11x 9, यहाँ पे 6x 5y, तो दोनों बराबर नहीं है तो मल्टीपल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, दोनों को करेंगे। चलो अगर हम इसको 11 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे, इसको 6 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 11 इसको 6 से करो तो मल्टीपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड सेकंड बाय 11 से करेंगे, राइट। आज देख लेते हैं। तो 6 इंटू 11 66x, 6 9 आर 54y, 6 4 आर 24 -24। अब इसको 11 से करेंगे, 11 6 आर 66x, 11 5 आर 55y, 11 3 आर 33 तो -33। अब आपको यहां पे 66x यहाँ पे भी 66x, दोनों पॉजिटिव है, या अगर कभी दोनों नेगेटिव भी आ सकती हो तो एडिंग करो। एडिंग यहां पे करेंगे, एंड यहां पे लिखूंगा मैं, एंड एडिंग फर्स्ट, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, एडिंग नहीं, एंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो दो फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पे थर्ड, चलो थर्ड और फोर्थ ले लो, थर्ड और फोर्थ को हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, कैंसल आउट प्लस माइनस। तो 55y में से 54y गए तो y बचा, इक्वल टू 33 में से 24 गई तो 11, देखो 33 में से 24 गए तो 9 बचा आपका, ठीक है ना। तो y का वैल्यू आ गया 9। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, कहां पे, यहां पे। तो इसमें y का वैल्यू 9 डालते, तो यहाँ पे 11x प्लस सॉरी -9y, -9 इंटू वाई का वैल्यू भी 9 आ गया, इक्वल टू -4, 9 9 आर 81, -81 को शिफ्ट कर लेते हैं तो +81 बनेगा। 11x इज इक्वल 81 में से 4 गए, 81 में से 4 गए तो 77 बचा, राइट। x इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 11, 11 1 आर 11 7 आर, इंप्लाइज x का वैल्यू 7 आ गया, तो आपका फ्रैक्शन आ गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपका फ्रैक्शन है
इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स का वैल्यू 7 आया, वाई का वैल्यू 9 आया। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ये हमने सॉल्व किया है बाई एलिमिनेशन मेथड, और यू कैन सॉल्व इट बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ले लेंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल सॉल्व करना तो आसान है फिर, ठीक है ना। या यू कैन यूज हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके बाद पार्ट नंबर 6 है, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, 5th पार्ट, 6th पार्ट है, सॉरी ये 6th पार्ट है। 6th पार्ट पे आ गए हम। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son. 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times as that of his son. Find their present ages. Present ages आपने निकालना है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है 5 years hence, 5 साल के बाद, यानी 5 साल बाद में, द एज ऑफ जकॉब विल बी 3 टाइम्स एज दैट। ना आपको जकॉब की एज पता है प्रेजेंट एज, ना आपको जकॉब के बेटे की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जकॉब्स सन, let the present age of Jacob's son, let the present age of Jacob's son be equal to x years, and present age of Jacob जो है, Jacob b इक्वल टू वाई, राइट। अब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक, तो हेंस में ऐड होता है, हेंस में ऐड होता है, एगो में क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट मींस पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर की जब भी बात होगी तो हम ऐड करेंगे, तो पास्ट की बात जब होगी तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 5 years hence Jacob will be 3 times, Jacob की एज क्या है, y plus 5 आएगा बराबर 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son। उसके बेटे की एज हमने x रखा, अगर इसको 5 साल ऐड हुए तो इसको भी 5 साल ऐड होंगे, राइट। तो सॉल्व कर देते हैं, और तो पहले ये लिखेंगे 3 into x, तो 3x प्लस 3 5 15, ये माइनस y बनेगा, ये -5 बनेगा, इक्वल टू 0, और 3x माइनस वाई, 15 में से 5 गए, 15 में से 5 गए तो 10, तो 10 को शिफ्ट करो तो -10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। एंड जो दूसरी कंडीशन है, 5 years ago, 5 साल पहले, दैट मीन्स y - 5 विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स एज दैट ऑफ सम, 7 गुना उसके बेटे की। अगर उसके बेटे की हमने x रखी थी, अगर इसमें -5 हुआ, उसमें भी -5 होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, और पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 into x, 7x आ गया, 7 5 are -35, ये जो प्लस y, इसको शिफ्ट करते हैं, -y बनेगा, ये +5 बनेगा, इक्वल टू 0, और 7x माइनस वाई, 35 में से 5 गए तो -30 को शिफ्ट करते हैं, +30 बनेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई 3x माइनस वाई इक्वल टू -10, दूसरी इक्वेशन आ गई 7x माइनस वाई इक्वल टू 30 के बराबर। अब आपको दोनों इक्वेशन को देखना है, हम बाय एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या देखना है आपको दोनों टर्म्स देखनी है, तो कोई सेम लग रही है, हाँ वाई टर्म सेम लग रही है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन यू हैव सब्ट्रैक्टिंग करना। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है प्लस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट। 7x में से 4x गए तो -4x इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -30 और -10 आ गए -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40 डिवाइड में 4, 4 1 जार 4 10 जार, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 आ गया, राइट। तो x क्या हमने रखा, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, ये प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, उसके बेटे की एज आ गई है 10। तो इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 इन फर्स्ट में करेंगे या सेकंड में, आपकी मर्जी है, तो फर्स्ट यहाँ पे
तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 10 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू -10, राइट। 3 10 आर 30, -30 को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे -y आएगा, तो -30 प्लस -10 माइनस वाई इक्वल टू -30 -10 तो -40 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू आ गया आपका y इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू 40 ईयर्स इज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की एज 40 साल होगी